टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आ रही है निशांत, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, वो ये कि भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है और भारत का ये S-400 डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुआ है भारत के लिए। सुदर्शन चक्र है और इसका इस्तेमाल भारत ने किया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत में मार गिराई हैं। पाकिस्तान ने जो हिम्मत और ये S-400 सिस्टम पहली बार ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। अगर पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशंस को कल टारगेट किया है, जिसे हमने न्यूट्रलाइज किया, और हमें अगर S-400 का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने कल अपनी क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जो कि भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। भारत ने रिस्पांस अभी भी रिस्ट्रेन रखा है, उसी डोमेन में दिया है जिस डोमेन में पाकिस्तान ने अटैक किया, यानी कि हमने अपनी स्ट्राइक्स को लिमिटेड रखा है, सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया है। लेकिन भारत का रिस्पांस और ज्यादा पेनिट्रेटिव हो सकता है। बिल्कुल, S-400 का इस्तेमाल पहली बार, सुदर्शन चक्र जिसका नाम भारत ने रखा है, रूस से मिला एयर डिफेंस सिस्टम, और उसने कैसे किस प्रिसिशन के साथ पाकिस्तान के सारे ड्रोन, सारे मिसाइल अटैक को न केवल नाकाम किया, बल्कि उनका सबूत, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर सुधारा कोशिश की पाकिस्तान की, S-400 का इस्तेमाल करने का मतलब ये कि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान ने इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसके जरिए वो हमारे इन अहम जगहों को टारगेट करना चाहता था। लेकिन भारत ने, जो भारत के डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो इस स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि, और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लाहौर का मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव, पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है नंबर 1, और ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पहले भी कई बार फेल हो चुका है। लाहौर जो उसके ठीक बगल में, अगर आपको याद हो, हमने अटैक किया था परसों रात में जब मसूद अजहर का बेस उड़ा दिया था लाहौर में। ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, HQ-9 देखिए, जो कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है और बहुत पुराना है सुमेरा। और गौरव, पाकिस्तान को पूरी तरह से भारत ने एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज इस तरह से कर दिया है कि भारत पर जो उसने कोशिश की, उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से नाकाम किया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये अहम सफलता भारत और को हासिल हुई। कितनी बड़ी प्लानिंग है, देखिए सुमेरा, कैसे मिलिट्री कल हुई, सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, कैसे ब्लैकआउट किए गए और उन जगहों पर किए गए जहां पर डर था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, और कैसे वो पूरी तरह से न केवल उनको वहां पर ब्लैकआउट करके पाकिस्तान के हमले नाकाम किए गए, बल्कि पाकिस्तान का क्या हाल किया गया, ये सामने है। यहां पर सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए जरा, S-400 का इस्तेमाल, क्या जानकारी मिल रही है? कई ऐसी मल्टीपल लोकेशंस है नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी और खासतौर पे वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी, जहां इसको डिप्लॉय किया गया। 3 स्क्वाड्रंस इस समय भारत के पास है, और खास बात है कि बहुत जल्दी 2 और स्क्वाड्रंस भारत के पास आ जाएगी। अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऐसे ही सिचुएशंस के लिए था जब लगातार 400 किलोमीटर के दायरे को ये सिक्योर करता है। और ना सिर्फ आप इसके मल्टीपल लॉन्चर्स की अगर आप बात करें, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। S-400 का इस्तेमाल अगर भारत ने किया है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल ड्रोन्स नहीं थे, वो नॉर्मल मिसाइल्स नहीं थे, इसका मतलब वो क्रूज मिसाइल्स थे, इसका मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। एम आई राइट सुमित? देखिए निशांत, S-400 का इस्तेमाल मल्टीपल पर्पसेस के लिए होता है, ना सिर्फ ड्रोन, आप कह सकते हैं UAVs, यहां तक कि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी एक साथ ये मल्टीपल टारगेट्स को अचीव कर सकता है। और यही इसकी खासियत है, 400 किलोमीटर के आपके दायरे में ये किसी को नहीं आने देता। और अभी भी जब आप इलाकों को देखें तो आपको समझ में आएगा, जो सारी मिसाइलें थी, ये वो मिसाइलें थी जो भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए की गई थी। लेकिन इसने ना सिर्फ निष्क्रिय किया, बल्कि आप देखिए ये बड़ी खबर है। मनीष भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मनीष, बड़ी बात है कि जो मलबा यहाँ पर मिला है, जिसके बारे में भारत सरकार ने, वो आ गया मनीष, यहाँ पर वो मलबा आ गया, जरा बिग वॉल पर दिखाइए जरा। आप देखेंगे तो P-15 जो चाइनीज मिसाइल है, उसका भी इस्तेमाल हुआ था, जिसको कि मार गिराया गया है। उसके कुछ मलबे देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान, आ जाइए मनीष वॉल पे आ जाइए। ये तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको सुबह में हमने न्यूट्रलाइज किया है। ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर में रखा हुआ था, जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया है। जब सुबह में हमारी तरफ से अटैक हुआ है, तब हमने इसको न्यूट्रलाइज किया है। इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ था, तब अमृतसर के पास। लेकिन मनीष, एक बात बताइए, जब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया,
हमने केवल उनके एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया। तो इसको ये कौन सी थिन लाइन है जो हम यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं? गौरव, पहली बात यह है कि हमने किसी मिलिट्री टारगेट को नहीं किया था कल रात में जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ था। सिंदूर में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमारे 15 मिलिट्री टारगेट, ये तस्वीरें आ गई मनीष, तस्वीरें आ गई। हमारे S-400 ने कैसे काम किया है उसकी तस्वीरें आ गई हैं कि ये वो हमला है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और भारत के ये S-400 की मिसाइलें जा रही हैं, उसकी तस्वीरें। जो मिसाइल है उसने किस तरह से काम किया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सबसे नया वीडियो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे S-400 ने जो तबाही मुझे लगता है हमें इन दोनों विजुअल्स को दिखाना चाहिए। एक तरफ लाहौर का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खत्म और दूसरी तरफ हमारा S-400 जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है। ये दोनों स्टिल्स और वीडियो एक साथ दिखाइए तो पता लगेगा भारत और पाकिस्तान का जो फर्क है वो क्या है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है HQ-9 जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। इंफॉर्मेशन ये है कि सियालकोट में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ये है हमारा S-400। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भारत के सुदर्शन चक्र से निकलती वो मिसाइलें जिन्होंने पाकिस्तान से आ रही मिसाइलों को, ड्रोन को, सबको तबाह कर दिया। और जहां पर मिसाइलें गिराई गई थी हमारे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। राइट साइड में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने उड़ा दिया लाहौर के अंदर। और निशांत, हमें अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल कैसे काम करता है। हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें समझ आए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे काम किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही हमने कैसे। लेकिन जहां पर S-400 ने वो मिसाइलें मार गिराई वहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए। मोहित, सीधे उनके पास चलते एक बार। मोहित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं S-400 की, जिस तरह से मिसाइलें निकली, इंटरसेप्ट किया पाकिस्तानी मिसाइलों को और उनको मार गिराया। आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, दिखाइए S-400 की ताकत, कैसे पाकिस्तानी मिसाइलों को, पाकिस्तानी अटैक को नाकाम किया हमारे S-400 ने। दिखाइए जरा। देखिए, कल रात को अमृतसर के आसपास के कई ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास था और आपको मैं एक जिंदा सबूत इस वक्त दिखाना चाहूँगा। सामने आपको कुछ बोरियां पड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। वहाँ पर एक मिसाइल है जो कि जिसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था लेकिन वो अभी भी एक्टिव है, तो उसको धमाका करके अब उसको नष्ट करने की तैयारी है। यहाँ पर आपको मैं साथ ही दिखाना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के यहाँ पर एक जवानों की पूरी टीम आई हुई है जो एक्सपर्ट हैं, वो इसको पूरी तरह से नष्ट करेंगे। और ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, नज़दीकी कई गाँव हैं अमृतसर के। तो अभी फिलहाल ये पता नहीं है कि मिसाइल का टारगेट क्या था, क्या किसी रिहायशी इलाके पर दागी गई थी या अमृतसर के आसपास किसी सैन्य ठिकाने को टारगेट किया जाना था। लेकिन ये मिसाइल जो है उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया, नीचे गिरा दिया गया, लेकिन ये अभी भी एक्टिव है, इसमें धमाका नहीं हो पाया और इसको अब नष्ट करने की तैयारी है। तो बिल्कुल S-400 की जो ताकत की आप बात कर रहे हैं उसका जीता जागता ये सबूत है और पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका भी ये सबूत है कि किस तरह से अमृतसर और पंजाब कोई नंबर है कितनी ऐसी मिसाइलें होंगी आसपास में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, कोई नंबर है अभी आपके पास जिनको S-400 ने मार गिराया? देखिए सिर्फ अमृतसर में मेरे पास अभी 4 जानकारियां हैं जो कि पूरी तरह से हमने तस्वीरों के साथ दिखाया कि किस तरह से उन मिसाइल्स को मार गिराया गया है और 4 गांवों में इसी तरह से मिसाइल मिली है। हालांकि वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सिर्फ ये मक्खन विंडी जो अमृतसर का गांव है, यहाँ पर जो मिसाइल है वो अभी एक्टिव है और इसीलिए इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करने का, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। जी मोहित, जैसे ये लाइव डिफ्यूज यहाँ पर किया जा रहा है, अपने दर्शकों को बताएं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सुमित हमारे साथ यहाँ पर है। सुमित, ये कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कल रात, जिसका आज सुबह भारत ने जवाब दिया है, ये जो जहां पर इस वक्त मोहित मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो S-400 है वो एक ही मिसाइल से लैस होता है। S-400 के अंदर मल्टीपल मिसाइल्स लगी होती हैं, जिसमें ना सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी करीबन 40 से 100 किलोमीटर की, बल्कि इसके बाद मीडियम रेंज मिसाइल जिसका काम होता है 120 से 150 किलोमीटर का, और फिर लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल। वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल का काम होता है कि वो 400 किलोमीटर एरिया को सिक्योर करता है। और S-400 का काम ही यही होता है कि पहले वो एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ध्वज बनाता है, फिर एक ऐसा शील्ड
बनाता है जिसमें 400 किलोमीटर के एरिया में वो सबको सिक्योर करता है। मोबाइल डाटा उसके साथ होते हैं जो लगातार उन चीज़ों को एक्सेस करते हैं कि हमारे एरियाज के अंदर 400 किलोमीटर तक क्या कुछ चीज़ें हैं, और जब उसको लगता है कि मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं तो वो मल्टीपल टारगेट्स कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मिसाइल पर एक समय में टारगेट कर सकता है, यानी अगर मल्टीपल मिसाइल्स आ रही होंगी, अलग-अलग लोकेशन से भी आ रही होंगी तो उनको भी वो टारगेट कर सकता है। और ऐसा किया है, ऐसा हुआ है। हम एक बार फिर मोहित का रुख करते हैं क्योंकि मोहित जहां मौजूद है वहां पर यहां न्यूट्रलाइज किया जाएगा उस मिसाइल को जो अभी भी एक्टिव है, जो पाकिस्तान की तरफ से आई थी। मोहित, आप हमें तस्वीरें दिखाएं और जहां तक सेफली पॉसिबल है या जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक अगर आप जाएं तो, और जितनी तस्वीरें में संभव हो सके वो दिखाइए वहां से। देखिए अमृतसर का मक्खन विंडी गांव है और यहाँ की ये तस्वीरें मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए जो बोरियां रखी गई हैं वहाँ पर इस मिसाइल को दबाया गया है और साथ ही एक आपको सफ़ेद रंग की एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, वो ज़मीन के ऊपर एक घेरा बनाया गया है जहाँ पर उसकी पूरी जांच की गई और ये घेरा ऐसा है कि जहाँ पर ये मिसाइल आकर गिरी थी। और दूसरी तरफ आप देखिए एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इस मिसाइल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अभी देखिए आगे यहाँ पर पंजाब पुलिस को भी लगाया गया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर, वो आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए एक्सपर्ट्स की जो टीम है अब वो पूरी तैयारी कर चुकी है और इसको किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, किस तरह क्या डिटेल दे सकते हैं कितने बजे ये मिसाइल यहाँ पर गिरी? मोहित, डिटेल दे सकते हैं कितने बजे ये मिसाइल यहाँ पर गिरी, या जो अमृतसर में 4 जगहों पर आप बता रहे हैं कितने बजे ये मिसाइल गिरी रात में? देखिए रात को अमृतसर में करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में अलग अलग 4 बड़े धमाके सुने गए और उसी में से ये माना जा रहा है कि उसी दौरान इस मिसाइल को नीचे गिराया गया है और इस दौरान पूरे अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया था और लोगों में पैनिक ना फैले इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया कि लोग पैनिक में ना आएँ। और सुबह उठते ही यहाँ पर ग्रामीणों ने ये मिसाइल्स देखी जो कि पड़ी हुई थी, कुछ तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। आपको रोकूंगा।